आजकल लोग नशे में कुछ यूं खोए हुए हैं मानो साहब जन्नत के शहर में सोए हुए हैं। जी हाँ, नशा नाश का कारण है। नशा आज स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। नशे की अंधेरी गलियों में युवा भटकता जा रहा है, खोता जा रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात कि इस नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए तैनात खाकी टुकुर टुकुर सब कुछ देख रही है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र में स्मैक का कारोबार इस कदर बढ़ा कि महिलाओं को मोर्चा खोलना पड़ा। महिलाएं घर की दहलीज लांघ कर कोतवाली तक पहुंच गई, लेकिन कोतवाली पुलिस स्मैकियों तक अभी भी नहीं पहुंच पाई है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र में मधई का पूर्वा मजरे में लालू मऊ गांव इन दिनों स्मैक व्यापार के लिए कुख्यात हो चुका है। कई बार स्थानीय पुलिस से शिकायत भी की गई कि इस गांव में स्मैक का कारोबार चरम पर है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। लिहाजा उसका परिणाम इस गांव के सामाजिक स्तर पर पड़ा और आज कोई भी सामाजिक व्यक्ति इस गांव में रहने वाले किसी लड़के से अपनी बेटी का रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। इन्हीं तमाम समस्याओं को लेकर दर्जन भर से अधिक महिलाओं ने लालगंज कोतवाली में न केवल घंटों हंगामा काटा, बल्कि स्मैकियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। महिलाओं ने यह भी कहा कि इस नशे के कारोबार के चलते कोई भी सभ्य व्यक्ति अपनी बेटी का रिश्ता इस गांव में नहीं करना चाहता है। आइए सुनिए कि महिलाओं ने नशे के कारोबार को लेकर क्या क्या बयान दिए। और कोई गरीब आदमी के यहाँ शादी संबंध करने आता तो आदमी गांव का नाम सुन के भड़क जाता है। उनके पास रुपया पैसा से वो शादी कर लेते, दो बहुए ले आए। गरीब आदमी क्या करे बोलो? स्मैक की वजह से नहीं, स्मैक की वजह से सब पूरे तहस नहस है। शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, किसी बहन बेटी है। पूरे गांव में यही हो रहा है कि मधैयापुर वाले की सब यही सोचते हैं कि स्नैक बेच के इतना तरक्की कर लिया। नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए लालगंज के क्षेत्राधिकारी राघवेंद्र चतुर्वेदी ने बयान भले ही दे दिया हो, लेकिन अभी इस नशे की कारोबार पर अंकुश लगाने की दिशा में उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। राघवेंद्र चतुर्वेदी ने कार्रवाई का आश्वासन देकर महिलाओं को घर तो भेज दिया, लेकिन बर्बाद हो रही युवा पीढ़ी को बचाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। ये लालगंज थाना अंतर्गत ग्राम मधैया का पूर्वा है, जहाँ की शिकायत हुई। इसको देखा जा रहा है और जो भी मिलेंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस कार्य को यहाँ से एकदम। आपको बता दें कि लालगंज कोतवाली क्षेत्र नशे के अवैध कारोबार के लिए पूरे जिले में चर्चित है। कई बार अफसरों ने नशे के इस कारोबार पर अंकुश लगाने की दिशा में ठोस कार्रवाइयां की, लेकिन अफसरों के तबादले के बाद वो कार्रवाइयां फिर ठंडे बस्ते में चली गई। अवैध कच्ची शराब के कारोबार को खत्म करने के लिए रायबरेली के पूर्व पुलिस अधीक्षक मोहित अग्रवाल ने एक बृहद कार्य योजना तैयार की थी। अवैध शराब के व्यवसायियों पर गैंगस्टर लगाकर उनके जीविकोपार्जन के साधन के लिए प्रेरित करके उन्होंने इस कारोबार पर अंकुश लगाने का प्रयास किया था। उसके बाद से ये कारोबार पुनः तेजी से बढ़ा है, लेकिन इस पर अंकुश लगाने की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वर्ष 2013 में रायबरेली के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार पांडे और तत्कालीन जिलाधिकारी अमित गुप्ता ने लालगंज क्षेत्र के रणगांव में स्मैक के कारोबार को खत्म करने का बीड़ा उठाया था। दोनों अफसरों ने न उस गांव में चौपाल लगाई, बल्कि ग्रामीणों के साथ कई बैठकें की और महीने में एक बार उस गांव का दौरा करते थे। इन दोनों अधिकारियों की जोड़ी ने स्मैक के कारोबार को खत्म कर दिया था, लेकिन उनके जाने के बाद यह कारोबार पुनः धीरे धीरे शुरू हो गया है। अब बात हम कर रहे हैं लालगंज कोतवाली क्षेत्र के मधई का पूर्वा मजरे लालू मऊ की, जहां की महिलाओं ने स्मैक बिकने का आरोप पुलिस पर लगाया है। पुलिस पर यह भी आरोप है कि उसके संरक्षण में खुलेआम स्मैक बेची जा रही है। अब देखना यह है कि लालगंज पुलिस स्मैकियों पर क्या कार्रवाई करती है। अब देखने वाली बात होगी कि एसपी श्लोक कुमार क्या इस गांव का दौरा करेंगे, क्या इस गांव के ग्रामीणों से वार्ता करेंगे, क्या चौपाल लगाकर इस गांव में नासूर बन चुके स्मैक के कारोबार को खत्म करने के लिए कोई ठोस कार्य योजना बनाएंगे कि एसपी रायबरेली नशे के इस अवैध कारोबार पर ठोस कार्रवाई करके युवाओं को नशे की लत से बचाएंगे।